आत्मा के पास जानने की, देखने की और संवेदन करने की क्षमता है। और इस आत्म तत्व अथवा जीव तत्व को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं उनमें ये क्षमता नहीं है। वो जड़ है, उसमें चेतनता नहीं पाई जाती। और यह शरीर भी जड़ है, इसमें आत्म तत्व है। वो इससे बाहर निकल जाए तो फिर इसको रखने की इच्छा नहीं रहती किसी को भी। अंत्येष्टि के लिए ले जाते हैं और एक क्षण में यह शरीर राख राख हो जाता है। ये वस्तु का स्वरूप है। भगवान भी इसको रोक नहीं पाएंगे। हम और आपका जो शरीर है वह दिव्य नहीं है। शरीर तो है किंतु इसमें दिव्यता नहीं है। और जो स्वर्गीय सौधर्मेंद्र है उनका दिव्य शरीर है, सप्त धातु से रहित है। और उसके समान और अन्य जो देवगण हैं उनके शरीर में हम और आपके अपेक्षा से भले दिव्यता रहे, किंतु सौधर्म इंद्र के साथ तुलना करते हैं तो उनकी दिव्यता भी कोई मायना नहीं रखती है। इसके बावजूद भी वह सौधर्म इंद्र प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो रहा है। तो प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि सौधर्म इंद्र के शरीर की दिव्यता के सामने प्रभु की जो शरीर की दिव्यता है वो अद्भुत है। समस्या एक और है, वह आपके सामने रख रहा हूं। तीर्थंकरों का शरीर असाधारण होता है, विशेषता को लेकर के रहता है। इसके बावजूद भी गृहस्थ अवस्था में जब वो रहते हैं उनकी आरती आप क्यों नहीं उतारते हैं? शरीर तो दिव्य है ना, शरीर चमक रहा है, दमक रहा है, आकर्षण का केंद्र बन चुका है इंद्र के लिए भी। लेकिन वह इंद्र भी वो शरीर को लेकर के वह आकर्षित हो रहा है, ये अलग विषय है। किंतु जब तक रत्नत्रय को अंगीकार नहीं करेंगे तब तक वो आराध्य नहीं कहला सकते। आराध्य आराधक भाव को लेकर के चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर की आराधना नहीं होती किंतु गुणों की आराधना होती है। पंच परमेष्टि की आराधना आप लोग करते हैं किंतु शरीर देखने में आ सकता है, लेकिन शरीर की ओर दृष्टि नहीं रखते हुए गुणों की ओर जब दृष्टि जाती है तो सारा सारा ये जो कुछ भी देखने में पार्थिव शरीर आ रहा है ये अपने आप में उसके सामने गौण हो जाता है। तो आप गुणों की उपासना करते हैं कि शरीर की? दोनों की नहीं। शरीर की क्या उपासना करो? पंच परमेष्टि की आराधना। तो पंच परमेष्टि का अर्थ क्या है? वह जड़ है क्या चेतन है? तो चेतन की उपासना करो। जैसे जिनालय में जिनबिंब स्थापित है, और जिनबिंब क्या है?
जड़ ही है ना। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं, उसका उत्तर देना, क्योंकि प्रवचन में कभी कभी इस प्रकार के प्रसंग रखने से अर्थ खुलता है। बहुत अच्छी प्रतिमा बनी है, किंतु अभी वह प्रतिष्ठित नहीं है। आप पूजा क्यों नहीं करते? अभी तो आप कह रहे हैं शरीर की पूजा। क्रॉस हो गया, वह अभी प्रतिष्ठित नहीं हुई है। प्रतिष्ठा के लिए वो प्रतिमा लाई गई है। बहुत सुंदर मनोज्ञ प्रतिमा है आपकी दृष्टि में, ठीक है, सबकी दृष्टि में है, किंतु जब तक प्रतिष्ठा विधि के अनुरूप आरोपण जब तक नहीं होगा गुणों का, तब तक वो पूजनीय नहीं है। तो इसे स्पष्ट है, आपकी दृष्टि भी शरीर की ओर नहीं, गुणों की ओर है। तो इसलिए हम कहना चाहते, उस समय शरीर को भी आप शामिल कर रहे थे, शरीर को शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए गुरुदेव ने ये कहा कि वंदना करना सीखो, क्योंकि वहां पर जिनबिंब के सामने जब हम खड़े होते हैं तो केवल आकृति आती है, आकृति के भीतर जाना चाहिए, क्योंकि वह निराकार है, आत्म तत्व है। निराकार सागर जी भी यहाँ पर हैं। आत्मा निराकार है, उसकी कृति, उसकी कोई आकृति नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं है, उसकी छवि दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, क्योंकि छवि जो है यह पौद्गलिक है। आत्मा की क्या छवि? आत्म तत्व किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। तो ऐसी स्थिति में जिनबिंब भी वह दृष्टिगोचर हो रहा है, वह बिंब है, किंतु उसमें दर्शन किसका कर रहे हैं आप? प्रतिमा का नहीं। प्रतिमा के भीतर जो उनकी वीतरागता है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें भाव आ जाते हैं, इसमें भाव लाए गए हैं। हाँ, क्योंकि वो पाषाण था, पाषाण अभी भी है, किंतु एक आकृति, एक रूप दे दिया, मॉडल जिसको बोलते हैं, किंतु उस ओर ध्यान न देते हुए गुणों की आराधना की जाती है, गुणानुवाद जिसको बोलते हैं। हे भगवान, आप अनंत गुणों के पुंज हैं, भंडार हैं, लेकिन जो रागी होता है तो उनके चरणों में जाकर के मांग रखता है, डिमांड। क्या मांग रखता है? भगवान, मैं एक स्वर्ण का छत्र ले आया हूँ और आपके ऊपर इसको लगाऊंगा, छत्र को, और इसके निमित्त से क्या, हाँ, मतलब माला माल के लिए छत्र चढ़ा रहा है। अब सोचो, विचार करो। हाँ, यहीं पर दृष्टि में अंतर आ जाता है। जबकि भगवान के समीप जाने का जो उद्देश्य है वह तद्गुण लब्धये अहम वंदे कहा। हे भगवान, आपके चरणों में आने का मेरा और कोई प्रयोजन, अभिप्राय नहीं है। एक ही उद्देश्य है भगवान, जिस प्रकार आपने मोक्ष पथ पर आरूढ़ होकर के रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से जिन गुणों को आपने उपलब्ध किया है, उन गुणों को प्राप्त करने की दृष्टि से आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार भाव ला करके यदि आप पूजन अर्चन आदि करते हैं तो उसका प्रतिफल आपको भी मिल सकता है। गुरुदेव ने ये कहा, जिनकी आराधना करने से, जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से जब मुक्ति मिल सकती है तो स्वर्ग की क्यों इच्छा रखते हो?
माल माल क्या माला माल है। इच्छा स्वर्ग की क्यों? क्योंकि चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता हुआ अनंत काल हुआ, इसके उपरांत भी अभी भी वह स्वर्ग चाहता है। और एक व्यवहारिक दृष्टि से एक बात मैं कह रहा हूँ, किसी का अवसान हो जाता है तो लिखा जाता है स्वर्गीय, भले ही कहीं भी गया हो, ये बात अलग है। परिणाम किस रूप में उसके हुए, किस गति का बंद किया, किस आयु का बंद किया, किसी को ज्ञात नहीं। वह तिर्यंच गति को भी जा सकता है, लेकिन व्यवहार की भूमिका में स्वर्गीय लिखते हैं। आप कुछ भी लिखो, किंतु जो लखने में आ रहा है भगवान के लिए वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बहुत कठिन काम है। चतुर्गति रूप संसार में ये चार गति हैं। इन चार गतियों में पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति के अपेक्षा से विभाजन किया है कि नरक गति और तिर्यंच गति इनको पाप कहा। क्यों कहा है ना? और मनुष्य गति और देव गति को पुण्य कहा है। लेकिन आयु की विवक्षा में मात्र नरक आयु को ही पाप के रूप में स्वीकारा है। मनुष्य, तिर्यंच और देव आयु इनको पुण्य के रूप में स्वीकारा है। अब प्रश्न ये उठता है, तिर्यंच गति को तो पाप के रूप में और तिर्यंच आयु को पुण्य के रूप में क्यों? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इसका उत्तर दिया है आचार्यों ने। तिर्यंच गति को इसलिए अप्रशस्त प्रकृति के रूप में लिया है क्योंकि तिर्यंच कोई बनना नहीं चाहता, किंतु बनने के बाद मरना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए वो पुण्य। नरक गति में जो जीव गया है, जो नारकी बना है, वह निरंतर मरने की इच्छा रखता है। भयंकर वेदना है, सागरोपम आयु तक वह शारीरिक दुख का अनुभव कर रहा है, जिसको आप छड़ाला में पढ़ते हैं, तिल तिल करे देह के खंड। उसको देख करके वो भयभीत है, वह चैन नहीं उसको एक क्षण के लिए, और वह इच्छा रखता है जल्दी जल्दी मैं मर जाऊं, किंतु तिल तिल करे देह के खंड होने के बाद भी वह पारे की भांति वह शरीर पुनः जुड़ जाता है और पुनः वही दुख। वेदना जो तिर्यंच गति में जो वेदना है उसके अपेक्षा से अनंत गुनी वेदना नरक गति में है, इसलिए जल्दी से जल्दी वह मरना चाहता है, किंतु आचार्य कहते हैं उसका अकाल मरण संभव नहीं है। देव और नारकियों का जो मरण है वह अकाल मरण नहीं, सकाल मरण ही होता है। और यदि तिर्यंच बनना नहीं चाहता, बनने के बाद वही रम जाता है। एक राजा जिन्होंने अपने जीवन के आदि से लेकर के अंत तक वैभव का उपभोग किया है और अवसान होने का समय आया है, और वह पूछ रहा है अपने भविष्य के विषय में। तो क्या पूछता है, भगवान अगली पर्याय हमें कौन सी मिलेगी, हमारा मरण कब होगा, क्या? इसके बारे में तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज बोल रहे हैं, 3 दिन के बाद तुम्हारी आयु समाप्त होगी, और मरने के बाद कहाँ जाऊंगा? तो उन्होंने कहा, मैं बताऊंगा तुम भयभीत हो जाओगे। भगवान बताना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट
3 दिन बाद अवसान होगा, किंतु अवसान होने के बाद तुम्हारा जो जन्म होगा, तुम्हें जो पर्याय मिलेगी वह ऐसी निकृष्ट पर्याय मिलेगी। कहाँ पर है? हाँ, दुर्गंधित वस्तु है वो, उसका वह कीड़ा बन रहा है, तो अब उसको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लगे या बुरा लगे, कृत्य तो तुमने किया और पाप का फल भोगने के लिए तुम्हें वहां पर जाना पड़ेगा। अब वह परेशान है, बहुत टेंशन में आया है और बैठे बैठे ये सोच रहा है कि राजकुमार को बुलाया, देखो इस प्रकार जो है भविष्य हमारा जीवन इस रूप में आने वाला है सामने, इसलिए ऐसा करो। क्या? मरण होगा 3 दिन बाद, और मर करके जहाँ पर मैं उत्पन्न हो जाऊंगा उसको बता दिया कि दुर्गंधित जो पदार्थ है विष्ठा का कीड़ा हो जाऊंगा, ऐसा अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने कहा है और उनके वचन असत्य नहीं निकल सकते हैं। इसलिए जिस समय मैं उत्पन्न हो जाऊंगा उसी समय एक लठ लेकर के आ जाना और लठ से प्रहार कर देना। सुन रहे हैं आप? हाँ, वो कह रहा है। तो ठीक है, राजकुमार ने सोचा। 3 दिन व्यतीत हुआ, जाकर के देखता है, बस एकांत क्षण भी नहीं लगा, उसमें से एक बड़ा कीड़ा आ गया, लठ लेकर के खड़ा है। जैसे मारने के लिए प्रहार करता है वह अंदर चला जाता है। बार बार प्रहार करने के उपरांत भी उस चपेट में नहीं आता, वो भीतर चला जाता है। तो वह सोचता है कि हो सकता है हमारे पिताजी का जीव ना हो, ये भी संभव है। जा करके पुनः मुनि महाराज को पूछता है, भगवान ये क्या बात है, आपकी वाणी तो बिल्कुल ठीक निकली कि 3 दिन के उपरांत अवसान तो हुआ और वह कीड़ा भी हुआ है, लेकिन वह लठ के लिए उन्होंने कहा था लठ से प्रहार कर देना, किंतु वो भीतर क्यों जाता है? वो ऐसा तो नहीं कि वह कोई दूसरा जीव हो, नहीं, तुम्हारे पिताजी का ही है, तो वह बचना क्यों चाहता है? तो ये कहा गया जहाँ पर जो उत्पन्न होता है उसको उसी में, हाँ, वही रम जाता है। आपके लिए वह दुर्गंधित पदार्थ है, किंतु उसके लिए वही इष्ट है। यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति कहते हैं। जो जहां पर रहता है, रममान होता है, तो वहां से वह छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए तिर्यंच मरना नहीं चाहता, जाना कोई भी नहीं चाहता। हाँ, वहां पर रम जाता। इसको बोलते हैं विषय। पंचेंद्रिय के जो विषय हैं इसका ये तासीर है, ये प्रकृति, इसका स्वभाव यही है। एक ही वस्तु भिन्न भिन्न समय पर वह इष्टानिष्ट के रूप में प्रतीति में आती है। जो आपके लिए अभीष्ट है, अगले क्षण में वही अनिष्ट संभव है। ये कैसे महाराज? आपने भोजन कर लिया है और रुचिकर था, इसलिए थोड़ा अनुपात बढ़ा दिया, फिर अपच हो गया। अब अपच हो गया तो अब वह रुचेगा नहीं है, क्योंकि वह पचा नहीं, बचा है वो। हाँ, पच नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो पचा नहीं है, बचा हुआ है। इसलिए अब खट्टी डकार आ रही है, बदबू आ रही है, और जब तक वह क्लीनिंग नहीं होगा
तब तक उस पदार्थ को खाने की रुचि उसके अंदर जागृत नहीं होती है। ये विषय है ये, इसलिए कब से खाते पीते आए हैं? खाता खोल करके देखो, खाते हुए कितना समय व्यतीत हुआ। खाता अभी भी खाता ही चला जा रहा है। खाता खोल करके देखो कितना खाया है, टनों टन। हाँ, जीवन में मान लो किसी के 80-90 साल तक वो खाया है। हाँ, कितना दूध पिया होगा, कितना घी का सेवन किया होगा, कितना गेहूं चना सब कुछ। इसके बाद भी ज्यों का त्यों, सुबह खाया था शाम को, और शाम को खाया पुनः सुबह। ये रूटीन है, मशीन है, डालते जाओ वह खाली होता चला जाता है। इसलिए तृप्तिजनक नहीं है। जो इंद्रियजन्य जो सुख है वह तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं है। यह कम से कम श्रद्धान का विषय बनना चाहिए, और श्रद्धान का विषय यदि नहीं बनता है तो कभी भी उससे वह ऊपर नहीं उठ पाएगा। 5 इंद्रियों के विषय भिन्न भिन्न विषय हैं, और उससे वह आकर्षित होता चला जा रहा है। स्पर्शनेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये 5 इंद्रियों के विषय हैं। वो आपके मन को विक्षिप्त कराने में कारण है। बल्कि यहाँ तक आचार्यों का ये कहना है, पदार्थ आपके सामने विद्यमान नहीं है, इसके बाद भी आपका मन विक्षिप्त हो सकता है। क्यों? अतीत की स्मृति वो आपको जो है ना परेशानी में डालती है। हमने कल जो लिया था उसी प्रकार का हमें बनाना है। ये है नहीं वस्तु, किंतु स्मृति हो आई। वह स्मृति के कारण बार बार उस ओर वो जा रहा है, और पुनः उसी प्रकार के पदार्थ का वह सेवन करना चाहता है और सामग्री एकत्रित करता है। ये रूटीन है। इसलिए बचने के लिए क्या करोगे आप? आंख मेज करके बैठे हैं, किंतु वही दृश्य सामने आ रहा है, स्मृति पटल पर वही वस्तु आ रही है, इसलिए उस ओर आकर्षण हो रहा है। हाँ, स्पर्श, रूप, शब्द और मन, इसके माध्यम से विषयों का सेवन होता है। आगम में लिखा है, अब्रह्म इसी का नाम है। विषयों का आकर्षण छूटता नहीं है। इसलिए रूप के माध्यम से भी घंटों व्यतीत कर रहा है। वो चित्र में क्या है? वो विचित्र है संसार। चित्र को देख करके वह आकर्षण, स्क्रीन पर क्या देखने में आ रहा है, मोबाइल में क्या देखने में आ रहा है, सिवाय राग के अलावा कुछ है ही नहीं है। लेकिन वह छूट नहीं रहा। क्यों नहीं छूटता? प्रभु का दर्शन कर ली, उसमें तृप्ति का अनुभव नहीं तुम्हें। पूजन अर्चन अभिषेक आदि कर लिए, उसके बाद जा करके पुनः टेलीविजन के सामने, मोबाइल के सामने चित्र देखना चाहता है। वहां पर क्या है? वो भगवान का चित्र है क्या? राग। यह राग आग दहे कहते चले जा रहे हैं, इसके उपरांत भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। कैसा लगता है? एक क्षण तो वह था जिस समय बिल्कुल वैराग्य का भाव जागृत हो रहा है, और उधर उस परिसर से बाहर जाने के उपरांत वही घोड़ा और वही मैदान। हाँ,
देखने के उपरांत भी अनिमेष देखने योग्य प्रभु हैं, साक्षात समूह शरण में विराजमान है। उनके दर्शन, पूजन, अर्चन, स्तुति, वंदना आदि करने के बाद भी वह पुनः बाहर जाने का मन हो रहा है। वो कौन सा मन है? उसको शांत बिठाना चाहिए, बैठ नहीं पा रहा है वो। मतलब प्रभु से भी ऐसी कोई आकर्षित वस्तु है क्या जिसको प्राप्त करने के लिए वह चक्री जा रहा है? भरत चक्रवर्ती है वहां पर, क्या है हवेली में? आए क्यों थे? प्रभु के दर्शन के लिए आए थे और 4 बार दिव्य ध्वनि का श्रवण करने के उपरांत भी अभी भी मोह के संस्कार समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। वो कैसे होंगे वो समाप्त? फिर क्या करें महाराज? करना कुछ नहीं, जो किया है वह नहीं करना बस। हाँ, जो अभी तक किया है वह न करें, जो नहीं किया है उसको करना है। क्या प्राप्त नहीं किया? मोक्ष प्राप्त नहीं किया, उसको करना है। मोक्षार्थी है। आप कौन हो? मोक्षार्थी हो क्या धनार्थी? धन की इच्छा रखता है और अनेक प्रकार के वस्तुओं की इच्छा को लेकर के संसारी प्राणी चल रहा है। इसलिए उसकी पूर्ति जहाँ पर होती वहीं पर वह रम जाता है। किंतु मुमुक्षु मोक्ष को प्राप्त करने, छोड़ने की इच्छा, जोड़ने की नहीं। क्या सुन रहे हैं? जोड़ने की इच्छा नहीं, छोड़ने की इच्छा। बहुत कठिन है महाराज। 1, 2, 2.5, पौने 3 ये बोला जा रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा। क्यों? वो छोड़ ही नहीं पा रहा। अब क्या कहा जाए? 99 और बोल देता। अरे 99 का चक्कर है ये, और क्या है ये? वो अटैचमेंट, अर्थ के प्रति, धन के प्रति जो लगाव है वो छूटता नहीं। इसलिए क्षायिक सम्यक दृष्टि चक्री होने के उपरांत भी उसी भव से उनको मोक्ष प्राप्त होना है। मोक्ष की उपलब्धि होगी उसको, यह भी ज्ञान में है, अवधि ज्ञान भी है, सब कुछ है। लेकिन वर्तमान में जो कुछ भी विषय उपलब्ध हो रहे हैं उससे वो ऊपर उठना नहीं चाहता। इसी को बोलते मोह। मोह महामद पियो अनादि, बोल रहे हैं सब। हाँ, वो पंक्ति रटी हुई है, बोलते चले जा रहे हैं और करना वही है। कब छोड़ पाएंगे? और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन नहीं, अनंत काल व्यतीत हुआ। 1 भव 2 भव नहीं, अनंत भव निकल गए। रिलेशन याद है तुम्हें? कोई याद नहीं है। ये हमारे पिताजी और ये दादाजी, बस हो गया काम, यहीं तक है। ज़्यादा ज़्यादा और कोई भी एक पीढ़ी हो सकती है, उसके बाद कोई न पीढ़ी है न सीढ़ी है, कुछ है ही नहीं। क्या संबंध है? जिनके साथ संबंध था वह संबंध छूट जाता है। जिस व्यक्ति के साथ आपका अतीत का जो संबंध था वह मित्र के रूप में था, किंतु वर्तमान में वह शत्रु के रूप में संबंध हो रहा है। ये होता है। परिणाम नहीं इस प्रकार होता है, बल्कि यहाँ तक आगम में विषय आता है कि हमेशा वैर के कारण ही फलता हो कर्म, ऐसा नियम नहीं।
बिना वैर के भी कर्म संचित होता है। वो कैसा महाराज? दो व्यक्ति हैं मान लो, कोई भी, समझाने के लिए कहा जा रहा, और ये आगम के रूप में घटित हो जाता है। दो व्यक्ति है जो परस्पर में घनिष्ठ संबंध है, मित्रता के साथ, स्नेह के साथ जीवन व्यतीत हुआ, और अत्यधिक आसक्ति होने के फलस्वरूप उन दोनों का जब अवसान होता है, दोनों अधोगति के पात्र होते हैं, और वहां पर जा करके परस्पर में वैर, मार काट। अरे इतना स्नेह था, वहां जाकर के स्नेह समाप्त क्यों हुआ? वहां का वह वातावरण ही इस प्रकार का है। भव संबंधे न, ऐसा का वह पर्याय का ही ऐसा संबंध है, तो वहां पर वह शांत बैठ ही नहीं सकता। एक कुत्ता है, बहुत शांत बैठा है वो, लेकिन दूसरे कुत्ते को देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो ऐसा ही होता है वो, इसको बोलते भव संबंध देना। वह क्षेत्र का एक वातावरण का ऐसा प्रभाव है, वो नहीं चाहते हुए भी अच्छी विक्रिया बनाना भी चाहें तब भी वह बुरी विक्रिया ही होती चली जाती है। वातावरण है वो, ऐसा ही होता है। शत्रु को देखते ही माइंड गर्म हो जाता है, पारा चढ़ जाता है। इसको बोलते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो इसीलिए कि स्नेह भी भयानक है। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कषाय है। लेकिन प्रायः महाराज इनको कुछ समझा दो, बहुत क्रोध करता है। अच्छा, लोभ ठीक है, मतलब क्रोध करना इन्हें ये ठीक नहीं, मतलब कषाय एक ही है क्या? क्रोध भी कषाय है, बल्कि क्रोध से मान और भयानक है, और उससे भी माया, और सबसे ज्यादा लोभ है। हाँ, लेकिन लोभ को वो अच्छा मानता है। जो व्यापारी है उसको कभी क्रोध नहीं आता। मतलब क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली क्या उसने? नहीं, क्रोध इसलिए नहीं कर रहा, मैं यदि क्रोध कर लूं तो एक भी ग्राहक नहीं आ पाएगा, दुकान कैसी चलेगी हमारी, तो इसलिए क्रोध नहीं कर रहा है, किंतु लोभ निरंतर पल रहा है। इतना लोभ है कि लड़का आया है, पिताजी हाँ आपके लिए टिफिन लाया हूँ, भोजन का समय हो गया, रखो, अभी तो ग्राहक का ताता, हाँ ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं, अभी भूख तो खत्म। उन्हें हमें ऐसा लगता है कि हमने खा लिया, ऐसा महसूस हो रहा है। वो आनंद, भूखा है, पेट खाली है, ओम कोठा, इसके बाद भी उसको परवाह नहीं, क्योंकि और की जो भूख लगी है उसकी आपूर्ति के लिए लगा हुआ है। तो इसलिए लोभ का संवरण होना बहुत कठिन है। क्रोध तो बहुत जल्दी शांत हो सकता है। और दूसरी बात यह, सिद्धांत से सोचते हैं तो एकदम क्लियर कट है कि क्रोध जो आता है वह बिना लोभ के नहीं। हाँ, जिस व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु के प्रति रत्ती भर भी लोभ नहीं है, तो किसके ऊपर क्रोध करेगा वो? दिन भर वो क्या कहेंगे देखो, है? इसलिए करो तो केवल दूसरे की वजह से थोड़ी करना है, प्राय करके
ये प्रलोभन के वशभूत होकर के अथवा भयभीत होकर के धार्मिक क्रियाओं को करता है। छोटा बालक है तो लोभ के वशभूत होकर के, बेटा क्या मंदिर जाना है, देव दर्शन करना है, उसको मालूम नहीं है देव क्या होता है, क्या मंदिर होता है। नहीं जाओगे बस तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगी, बस किसी भी प्रकार से टॉफी मिलनी चाहिए। तो उस लालच में आकर के वो जा रहा है, उसको भगवान से कोई लेन देन नहीं है। ये होता है, कभी भयभीत होकर के, कभी लोभ की वशूत होकर के कुछ क्रियाओं को कर लेता है, किंतु वह रुचि से नहीं करता। लगनशीलता, आस्था के साथ जो क्रियाएं होती हैं उसके माध्यम से विकास होता है। इसलिए आस्था बहुत आवश्यक है। और चढ़ाला में नहीं पढ़ते हैं आप लोग क्या, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र की जो परिणति है वह समीचीन नहीं है। उसमें जो समीचीनता आती है वह आस्था के बल पर आती है। इसलिए आस्था के साथ मंदिर जाओ, इसका क्या फल मिलेगा महाराज, तो फल ही तो लटक रहा है तुम्हारे दिमाग में। निरपेक्ष, यदि मान लो अपेक्षा रखना भी चाहो तो केवल कर्म क्षय की अपेक्षा के साथ आप प्रभु की आराधना करो, और दूसरे अन्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो कर रहा है तो वो अच्छा। हम ये पूछना चाहते हैं, भगवान देते हैं क्या? धारणा क्या है फिर? नहीं महाराज भगवान देते हैं, अच्छी बात है, भगवान के पास जाओ, फिर भोजनशाला में नहीं जाना, किचन में नहीं, क्या आवश्यकता है? रसोई नहीं बनाना है, भगवान देते हैं, खड़े हो जाओ भगवान के सामने। भगवान नहीं देते, भगवान की आराधना करने से पुण्य का संचय होता है, उसके माध्यम से वस्तु मिलती है, भोग सामग्री मिलती है। कभी भी विपरीत धारणा नहीं बनानी चाहिए। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष के सामने इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो उसी प्रकार भगवान भी कल्प वृक्ष के समान है महाराज। हाँ ये ठीक है, एक विवक्षा से कह सकते हैं आप, क्योंकि जो कुछ भी पुण्य संचित होगा वह प्रभु की आराधना से होगा। तो इच्छा के साथ करोगे तो नहीं होगा, ये निदान ठीक नहीं है। भोगों के आकांक्षा के साथ प्रभु की आराधना ठीक नहीं, किंतु कर्म क्षय के उद्देश्य को लेकर के यदि करता है तो निश्चित रूप से भगवान की आराधना करने से संसार का विच्छेद होता है। इस पवित्र भावना के साथ जो आराधना करता है वो उसके अंदर इच्छा है ही नहीं। ये धर्म ध्यान करते समय पता नहीं पड़ता है। इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप ताली बजाओ या नहीं बजाओ, कि वस्तुतः परिणामों को पवित्र बनाने के लिए सब कुछ साधन सामग्री है। इसलिए देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके अन्य वस्तुओं से आकर्षित नहीं होना चाहिए। इतना ही प्रवचन का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। सच्चा ज्ञान वह है जो आत्मा की पहचान कराता है।